ईरान के राष्ट्रपति रूहानी की एक ही ख्वाहिश थी जो उनके कार्यकाल के अंत होने के साथ अधूरी रह जाने के आसार थे, लेकिन अब लगता है कि दुनिया गलत सोच रही थी। ईरानी राष्ट्रपति रूहानी जाते जाते ही सही, लेकिन लगता है विश्व युद्ध करवा कर ही मानेंगे। कहा यह जा रहा है कि रूहानी ने समंदर के पानी में ऐसी चिंगारी सुलगाई है कि तपिश अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल महसूस कर रहे हैं। अरब सागर में तेल टैंकर पर हमले के बाद अब ब्रिटेन ने ईरान पर जहाज को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। क्यों ईरान के खिलाफ एक बड़े युद्ध का ऐलान हो सकता है, यह आपको इस रिपोर्ट को देखकर समझ आ जाएगा। जाते जाते नहीं माने रूहानी, भड़की चिंगारी, अब जंग तूफानी। ब्रिटिश नेवी का शिप हाईजैक, ब्रिटेन अब करेगा ईरान पर अटैक। विश्व युद्ध का नया मैदान तैयार, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल करेंगे प्रहार। एक हफ्ते से समंदर में हलचल है। एक हफ्ते में दो ऐसी वारदातें हुई हैं जिसे रूहानी के दिमाग की खुराफात माना जा रहा है। ईरान खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन शक रूहानी के अलावा किसी और पर भी है। माना जा रहा है कि रूहानी जिस तरह से अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले अपने बाकी रह गए कामों का फटाफट निपटारा कर रहे हैं, उसी तरह से वो जाते जाते अमेरिका और इजराइल से युद्ध का सपना भी पूरा कर सकते हैं। कैसे, ये हम समझाते हैं। ब्रिटिश नेवी को एक जहाज के हाईजैक होने का शक हुआ। ओमान की खाड़ी में यूएई तट के पास जहाज से संपर्क टूटा था। करीब 4 जहाजों ने अज्ञात परिस्थितियों में जहाज का नियंत्रण खोने का सिग्नल भेजा था। मंगलवार को जहाजों के अपहरण की घटना की जांच शुरू हुई और फिर बुधवार को ब्रिटिश नेवी ने ऐलान किया कि यूएई के तट पर एक जहाज में सवार हुए अपहरणकर्ताओं ने जहाज को छोड़ दिया है। ब्रिटिश नेवी के ऐलान से इतना तो साफ हो गया कि वाकई जहाज को हाईजैक किया गया था, लेकिन इससे आगे की खबर अभी नहीं आ सकी है। इससे पहले ब्रिटेन और ईरान ने अरब सागर में एक तेल टैंकर पर हुए हमले के बाद बढ़े हुए तनाव के बीच सोमवार को एक दूसरे के राजनयिक को तलब किया था। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन, अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस तेल टैंकर पर हमले के लिए ईरान को दोषी ठहराया गया है। तेल टैंकर एमवी मर्सर स्ट्रीट पर गुरुवार को ड्रोन हमला किया गया था। इस हमले में ब्रिटेन के एक नागरिक और रोमानिया के एक नागरिक की मौत हो गई थी। रूहानी दोनों ही मामलों में चुप है। ईरान इनकार कर रहा है, लेकिन इजराइल आग उगल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान को सीधी धमकी दी है। बेनेट ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और पूरे भरोसे के साथ कह दिया कि जहाज पर ड्रोन अटैक ईरान ने ही किया है। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल का खुफिया तंत्र बेहद मजबूत है। इजराइल ने यह भी कह दिया है कि उसके पास ईरान के खिलाफ सबूत हैं, इसलिए वो अब ईरान को अपने तरीके से जवाब देने वाला है। ब्रिटेन के साथ इजराइल की नाराजगी क्यों है, ये भी समझ लीजिए। मर्सर स्ट्रीट का प्रबंधन लंदन की एक कंपनी करती है जो इजराइल के अरबपति जोडियाक समूह का हिस्सा है, लेकिन इस हमले में ब्रिटेन के एक नागरिक की मौत हुई है और जहाज इजराइल का है, तो इजराइल इसे खुद पर हमला मान रहा है। ड्रोन अटैक के बाद अमेरिका का परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस मिसर ने मर्सर स्ट्रीट को सुरक्षित बंदरगाह तक पहुंचाया है। इजराइल ने ईरान को जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन और रोमानिया से बातचीत चल रही है। 3 देशों की रणनीति तैयार ही हो रही थी कि ब्रिटिश नेवी ने जहाज के अपहरण के बारे में बताकर चिंगारी को शोलों में बदल दिया है। अब अगर इजराइल ने ईरान से बदला लेने का एक्शन शुरू किया तो युद्ध बहुत भयानक हो सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका भी ईरान को सबक सिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। माना जा रहा है कि रूहानी जाते जाते इजराइल से अपना हिसाब चुकता करेंगे और अपनी मिसाइलों का पावर दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।